नमस्कार दोस्तों, चुनावी हिंदू किसे कहते हैं? चुनावी हिंदू किसे कहते हैं? मैं एक लेटेस्ट एग्जाम्पल आपको देता हूं अरविंद केजरीवाल का, एक लेटेस्ट वीडियो अरविंद केजरीवाल का, जो देखकर आपको पता चल जाएगा कि चुनावी हिंदू किसे कहते हैं। कि चुनावी हिंदू अरविंद केजरीवाल हाल ही में चुनाव प्रचार के दौरान कहीं मंच के ऊपर से वही उनकी जो आदत है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वही फिल्मी डायलॉग बाजी कर रहे थे, वही एक्टिंग कर रहे थे। और इसी बीच रामायण के एक प्रसंग को अरविंद केजरीवाल ने अपने बेहुदा ज्ञान तले तहस नहस कर दिया। रामायण का वो प्रसंग जो काफ़ी परिचित माना जाता है, वो प्रसंग जिसका एक महत्व है, और उस रामायण के प्रसंग को अरविंद केजरीवाल ने, चुनावी हिंदू अरविंद केजरीवाल ने तहस नहस कर दिया अपने ज्ञान तले। बस आप ये पूरा वीडियो देखें, अरविंद केजरीवाल की वो वीडियो क्लिप, चुनावी हिंदू अरविंद केजरीवाल की वो वीडियो क्लिप भी इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। बस आप पूरा वीडियो देखें, हो सके उतना शेयर भी करें कि दिल्ली की जनता को, देश की जनता को पता चले कि चुनावी हिंदू कैसा होता है। दोस्तों, हमारे देश में कई ऐसे नेता हैं जो रोज़ एक विशेष समुदाय को लेकर बात करते हैं, उनके हक की बात करते हैं, पर जब वोट लेने की बात आती है, जब चुनाव करीब होते हैं, तो वही विशेष समुदाय के प्यारे नेता चुनावी हिंदू बन जाते हैं। जैसे आजकल दिल्ली में विधानसभा चुनाव का माहौल है, तो अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू बन बैठे हैं कि नामांकन प्रक्रिया से पहले वो वाल्मीकि मंदिर जाते हैं, हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, चुनावी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। फिर एक इंटरव्यू के दौरान बताते हैं कि मैं बचपन से हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं रात रात भर जगकर 200 बार 300 बार हनुमान चालीसा पढ़ता था। ऐसी बड़ी बड़ी डायलॉग बाजी करते हैं। और इससे पहले, एक हफ्ते पहले एक पॉडकास्ट में यही अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं तो नास्तिक था। पर झूठ हो या एक्टिंग ज़्यादा दिन तक नहीं छिपती, और इसीलिए कभी ना कभी आम आदमी पार्टी के नेताओं की पोल खुल जाती है। जैसे हाल ही में अरविंद केजरीवाल की पोल खुल गई कि दिल्ली की जनता के सामने अरविंद केजरीवाल की सच्चाई आ गई, देश की जनता के सामने अरविंद केजरीवाल की सच्चाई सामने आ गई कि वो किस तरह के चुनावी हिंदू हैं। क्या कहीं मंच के ऊपर से रामायण के एक प्रसंग को लेकर अरविंद केजरीवाल बात कर रहे थे? बात भी कैसी, पूरे रामायण के उस प्रसंग को अरविंद केजरीवाल के ज्ञान ने तहस नहस करके रख दिया। कि आप सबको रामायण का एक प्रसंग पता होगा कि वनवास के दौरान जब प्रभु श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण साथ होते हैं, उसी दौरान जंगल में सोने का एक हिरन माता सीता को दिखता है, नजर आता है, और माता सीता उस सोने के हिरन को देखकर मोहित हो जाती है। माता सीता को ये लगता है, वो चाहती है कि ये सोने का हिरन मेरे पास हो, मैं इसे अयोध्या ले जाऊं। अयोध्या के लोग भी ये सोने के हिरन को देखें, क्योंकि अयोध्या के लोगों ने भी ऐसा सोने का हिरन कहीं देखा नहीं होगा। तो माता सीता अपनी ये इच्छा प्रभु श्री राम के सामने रखती हैं कि प्रभु, मुझे वो सोने का हिरन चाहिए। तो माता सीता की जो इच्छा थी उसे पूरा करने के लिए प्रभु श्री राम उस हिरन को पकड़ने के लिए जाते हैं। वो हिरन भागता है, प्रभु श्री राम भी उसके पीछे भागते हैं उसे पकड़ने के लिए। ये पूरा एक प्रसंग है। फिर वो हिरन भागते भागते प्रभु श्री राम की आवाज़ में भाई लक्ष्मण को आवाज़ लगाता है, और वो जो राक्षस होता है जिसने हिरन का रूप लिया होता है, वो जब प्रभु श्री राम की आवाज़ निकालता है, तो भाई लक्ष्मण को लगता है कि भाई राम, प्रभु श्री राम संकट में है। तभी लक्ष्मण माता सीता के आगे लक्ष्मण रेखा करके अपने भाई प्रभु श्री राम को बचाने के लिए उस दिशा में जाते हैं जिस दिशा में प्रभु श्री राम उस हिरन के पीछे गए होते हैं। और इसी दौरान प्रभु श्री राम अपने बाण से उस हिरन पर वार करते हैं, और बाण लगते ही वो हिरन का असली रूप सामने आता है कि वो एक राक्षस होता है, और ये राक्षस का नाम होता है मारीच, जो रावण के साथ जंगल में या वन में आया होता है कि वो सोने का हिरन बन के प्रभु श्री राम को ललचाए, माता सीता भेजे प्रभु श्री राम को। फिर जब लक्ष्मण प्रभु श्री राम की आवाज़ सुनकर वन में जाए बचाने के लिए, तो रावण
साधु का वेश धारण करके आए और फिर सीता माता का हरण होता है। अब ये पूरा प्रसंग आपने कई रामायण में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा। सबसे पहली जो रामायण आई थी उसमें तो बहुत बढ़िया तरीके से इस प्रसंग का वर्णन हुआ था। इसके बाद भी कई रामायण आई, फिल्में आई, उसमें आपने इस प्रसंग को देखा होगा, रामायण पढ़ी होगी, उनको भी इस प्रसंग के बारे में बहुत अच्छी तरह पता होगा। पर अरविंद केजरीवाल के पास हमारे देश में रामायण किसको पता नहीं है, और ये प्रसंग जो एक परिचित प्रसंग है तो वो तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रसंग माता सीता के हरण से जुड़ा हुआ है। पर जो चुनावी हिंदू होते हैं अरविंद केजरीवाल जैसे, उनके पास ज्ञान कहाँ से होगा? तो वो अलग तरह की रामायण जनता के सामने पेश करते हैं कि अरविंद केजरीवाल के हिसाब से रावण सोने का हिरण बन के आता है और प्रभु श्री राम तो वन में खाना ढूंढने गए थे और लक्ष्मण से माता सीता ये कहती है, माता सीता लक्ष्मण से कहती है कि मुझे ये हिरण चाहिए, तुम लेके आओ। और फिर लक्ष्मण रेखा बनाता है, वो जाते हैं लक्ष्मण, रावण आता है और माता सीता का हरण होता है। आप ये सुनिए चुनावी हिंदू अरविंद केजरीवाल की बात, वो किस तरह से इस प्रसंग का वर्णन करते हैं और खुद का मजाक बनाते हैं। आप एक बार ये वीडियो देखें, आगे बात करते हैं फिर। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। क्या बोला तूने? इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बनके आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। ये क्या है? लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। देखा आपने वीडियो? अब आप ही बताइए अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या कहें। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पर इस वीडियो को देखकर या अरविंद केजरीवाल की इस बात को देखकर, उनके ज्ञान को देखकर, सुनकर ये तो स्पष्ट होता है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ बड़ी बड़ी बात करना जानते हैं, नौटंकी करना जानते हैं, ड्रामा करना जानते हैं, एक अच्छी एक्टिंग करना जानते हैं, पर उनमें राजनेता बनने का कोई गुण नहीं। बात तो सही है। और मैं तो दिल्ली की जनता को फिर एक बार अपने इस वीडियो के माध्यम से सावधान करना चाहूँगा कि आप देखिए, जिस व्यक्ति के पास एक सामान्य रामायण के प्रसंग का ज्ञान नहीं, वो दिल्ली को क्या चलाएगा। ये बात जो आम आदमी पार्टी के नेता है या चमचे हैं, समर्थक हैं, उनको छोटी लगेगी, पर ये बहुत बड़ी बात है। रामायण कोई छोटी बात नहीं है हमारे देश में। उसका एक परिचित प्रसंग, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमारी पार्टी तो पढ़े लिखों की पार्टी है। तो ऐसी होती है पढ़े लिखों की पार्टी। देश में रहने वाला एक सच्चा हिंदू, बड़े लोगों की बात छोड़ दीजिए, हमारे देश में जो सच्चा हिंदू परिवार होगा, वहाँ पर रहने वाले 10-12 साल के बच्चों को भी रामायण के कुछ प्रसंग अच्छी तरह से याद होंगे। पर अरविंद केजरीवाल जो चुनावी हिंदू हैं, उनको रामायण का प्रसंग क्यों याद होगा? क्योंकि वही बात जो आगे मैं कह चुका कि डायलॉगबाजी करना, एक्टिंग करना, दिल्ली की जनता को, देश की जनता को गुमराह करना, भ्रमित करना, झूठ बोलना, बस यही सारी चीज़ें अरविंद केजरीवाल और उनके आप नेताओं को आती है। रोज़ सुबह उठकर घोषणा पे घोषणा, घोषणा पे घोषणा करना,
बस यही बात अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं को आती है। और इसीलिए फिर एक बार मैं वीडियो के अंत में दिल्ली की जनता को सावधान और सतर्क करना चाहूँगा कि इस महाठग केजरीवाल एंड कंपनी से बच के रहिएगा। वोट देने से पहले एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार सोचिएगा।